इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य अध्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। ललित जी पिंड रमिया बांसवाड़ा, महावीर मार्बल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में हर द्रव्य का अपना कोई ना कोई प्रभाव होता है, तो खान पान संयोजना को लेकर के आज जो बर्तन आदि जिलट के चल गए हैं, इनके माध्यम से हानि भी हो रही शरीर में, लेकिन व्यक्ति बस थोड़ा सा स्वार्थ देखता है कि ईंधन की कमी बच जाता, ईंधन बच जाता उसको यूज करने में। तो महाराज जी, इसके माध्यम से जो हानि हो रही है तो उसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। लेकिन महाराज जी, अगर आप लोग भी इस बर्तन में भोजन करेंगे तो आप लोगों को भी हानि होगी। तो अगर आप इसके माध्यम से संदेश हो जाए कि कौन से बर्तन आहार संज्ञा में होने चाहिए। शास्त्रों में हम मुनिराजों को आहार कौन से बर्तन में बनाना चाहिए इसका उपदेश देने की मनाही है। महावीर स्वामी ने इतना कहा कि तुम किसी बर्तन में आहार मत लेना, हाथ में लेना। और उसने बनाया किस बर्तन में है, ये अधिकार हमारे क्षेत्र से बाहर है। हम ये लोग व्यवहार में उपदेश दे पाते हैं, दे देते हैं, लेकिन हमारा ये तो आप लोग समझें। हम इससे संबंध में सही जानकारी दे भी नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम भी नहीं। आप लोग खुद आजकल नेट है, हर चीज़ की जानकारी है, हर की चीज़ मेडिकल प्रूफ है, तो ये खुद ही समझना चाहिए। शौके में तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, किसी भी मूलाचार में ऐसा नहीं लिखा है कौन से बर्तन में आहार लेना चाहिए। उपदेश हमारा ये सब नहीं है। इन्हीं चीज़ों में यदि हम उलझ गए तो फिर श्रावक का काम क्या होगा। बस श्रावक को इतना ही सोचना चाहिए कि जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, नुकसानदायक हैं, उन चीज़ों का उपयोग न करे, यही ठीक है। हमें तो अंजलि में लोगों ने जहर भी दे दिया तो हमने साधुओं ने लिए, भली मरण को प्राप्त हो। कड़वी तुम भी बना के दे दी तो उन्होंने ले लिया। तो ये सब साधुओं के काम नहीं है कि मैं किस बर्तन में आहार लेना चाहिए। बस इतना ही है कि आजकल जो चाइना का प्रयोग चल रहा है, ये सब चीज़ें नुकसानदायक हैं। एल्युमिनियम की चीज़ें हैं, ये बहुत गलत है, बहुत ही नुकसानदायक है। एल्युमिनियम के कुकर हैं, बर्तन हैं, कढ़ाई हैं, आजकल इनका प्रयोग बहुत हो रहा है। इनसे बहुत नुकसान है, बहुत। लोहे की कढ़ाई से उतना नुकसान नहीं है इतना एल्युमिनियम आदि से है। ये तो उन निम्न लोगों के लिए थे जिनके घर नहीं होते थे, मकान नहीं होते थे, सामान इधर से उधर ले जाना है तो एल्युमिनियम का सामान हल्का होता है। तो उन मजदूरों के लिए हैं, उन लोहड़ियों के लिए हैं जिनके घर नहीं होते, आज इधर हैं, कल उधर हैं, परसों उधर हैं। बाकी जैनियों को, अच्छे घरों को
उच्च कुलीनों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, जिनके घर मकान हैं, उनको एल्युमिनियम का तो बहिष्कार ही कर देना चाहिए। हर व्यक्ति को एल्युमिनियम की तो चम्मच भी नहीं, खाने की वस्तु उसमें रखना नहीं, बहिष्कार ही करो, उसको जीवन घातक मान के बहिष्कार करो। उसके साइड इफेक्ट आपके विज्ञान, आपके डॉक्टर से आप पूछें, बहुत नुकसानदायक है ऐसा मानस। राजीव जैन और पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि वर्गणाएं होती हैं, कार्मा वर्गणाएं, उन वर्गणाओं में पुद्गल के सभी लक्षण गुण उत्पन्न रहने मौजूद रहते हैं क्या? स्पर्श रस गंध का कोई भी द्रव्य हो अपने लक्षण को छोड़ के कभी नहीं पाया जाता। यदि वो लक्षण को छोड़ते हैं तो फिर वो लक्षण ही नहीं कहलाता। चाहे कर्म वर्णा हो चाहे न कर्मणा हो, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण चारों पाए जाते नियम से, चाहे वो परमाणु भी क्यों ना हो। परमाणु में भी है तो स्पर्श रस गंध वर्ण हैं, कर्म वर्णा है तो उसमें भी हैं, अक्षर है तो उसमें भी हैं। एक अक्षर जो है उस अक्षर में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। आ अक्षर लिखा है तो आ जहाँ लिखा हो वहाँ स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, सब कुछ हो। अब वो तुम्हारी साधना हो तो तुम अक्षर की गंध भी जान सकते हो। आ की गंध अलग है, ई की गंध अलग है, ऊ की गंध अलग है, ये ऐ की गंध अलग है, का की गंध अलग है। इन अक्षरों का स्वाद है, का स्वाद अलग है, खा का स्वाद अलग है, गा का स्वाद अलग है। स्वाद रसना इंद्री से जो स्वाद लिया जाता वो स्वाद उसमें है। कोई अक्षर नमकीन है, कोई अक्षर मीठे हैं, कोई अक्षर कड़वे हैं, कोई अक्षर कसायले हैं, कोई आम्ल हैं। ऐसे अक्षरों के अक्षर होते। कई अक्षरों में गंध होती है, सुगंध है, दुर्गंध है, किसी की कैसी गंध है, किसी की कैसी गंध है। स्पर्श है, कोई अक्षर ठंडे हैं, कोई उष्ण है, कोई शीतोष्ण है, तो ये सब पाए जाते हैं। कमलेश जैन मित्तल झिलाई तहसील नवई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जब हम लोग अभिषेक करते हैं भगवान का तो कई लोग बहुत तेज खौलता हुआ पानी रख देते हैं उसमें, तो महाराज जी उस समय उस पानी से उस प्रतिमा जी में दाग पड़ जाते हैं। तो महाराज जी अभिषेक के समय में पानी कितना गर्म होना चाहिए? जितना गर्म तुम अपने शरीर पर डाल सकते हो उसको अपने शरीर पर डाल के देख लेना चाहिए बस। क्योंकि भगवान भी वहाँ उस समय जीवित हैं। स्थापना निक्षेप से 10 प्राणों की स्थापना की गई है। अति गर्म पानी बराबर गलत है, नहीं डालना चाहिए। निर्जरा जैन अहमदाबाद गुजरात गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में पंचामृत अभिषेक का वर्णन आता है, तो फिर महाराज जी कई जगह इसका निषेध क्यों किया जाता है? पंचामृत अभिषेक का वर्णन शास्त्रों में भी आता है, तो फिर इसका निषेध क्यों किया जाता है? शास्त्रों में 1-2 शास्त्र होते हैं। एक प्रभायमान शास्त्र होता है जो सभी में पाया जाता है। एक काल और क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार बीच में जुड़ जाता है। तो जो प्रभायमान होता है, जलाभिषेक प्रभायमान है, अनादिकाल से चला आया। सबसे पहला शास्त्र त्रिलोक परिणति लिखा गया अभिषेक के ऊपर, उन्होंने जल का उल्लेख किया। तो ये प्रभायमान चलता रहा। 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ की स्थापना हुई। पुन्नाट संघ ने सबसे पहले पंचामृत अभिषेक का उल्लेख किया। कुंद की मूल परंपरा में नहीं है।
कुंद की मूल परंपरा के जितने आचार्य हैं उन्होंने इस बात को छुआ भी नहीं। अभिषेक का वर्णन तो किया। विचारनीय बात होती है कि जब पहली शताब्दी में अभिषेक का वर्णन हो रहा है वहाँ जल का उपयोग किया। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी शताब्दी तक जितने शास्त्र लिखे गए सब में एक ही बात की चर्चा की। सातवीं शताब्दी में अनायास, आकस्मिक पुण्यार्थ संघ वालों ने इस परंपरा को स्थापित किया और उसको बड़ा चढ़ाकर महिमा मंडित करके वर्णन किया। क्यों किया, कैसे किया, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। परिपक्का है कि सातवीं शताब्दी के पहले किसी भी शास्त्र में पंचामृत अभिषेक का उल्लेख नहीं है। सातवीं शताब्दी के पहले जलाभिषेक का उल्लेख जरूर पाया जाता है। हाँ, ये होता कि उसके पहले अभिषेक की चर्चा ही नहीं की गई, कोई ने चर्चा ही नहीं की, तो फिर मान लेता कि भाई ठीक है। लेकिन चर्चा कर रहे आए, यानी लगभग 700 साल तक एक परंपरा चलती है अबाध रूप से। और सातवीं शताब्दी के बाद से यह परंपरा चालू हुई। टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, इतिहास हमने आपको बता दिया। और आपको पुण्यार्थ संघ की परंपरा को मानना है जो सातवीं शताब्दी में शुरू हुई, वो आपकी इच्छा है। मानने वाले को कौन रोक सकता है। और जिन्हें कुंद की मूल परंपरा मानना है, प्राचीन परंपरा को स्वीकार करना है, उनके लिए रास्ता साफ है कि वो जल का अभिषेक करें। विवाद करने की जरूरत नहीं है। आज का समय विवाद नहीं है। आज का समय है जो तुम्हें करना हो तुम फ्री हो। मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति कहे मैं तो सुबह उठ करके अपने खुद का अभिषेक करूंगा पैरों का, और खुद का कंधों तक लेके निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। क्या आपत्ति, करो ना, कल से शुरू कर दो जिन्हों करना, कोई आपत्ति नहीं। प्रजातंत्र है, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इतिहास बताना जरूरी है। मैं कभी किसी चीज का विरोध और निषेध नहीं, मैं तो इसका भी विरोध नहीं करूंगा। यदि कोई अपना पैरों का अभिषेक करके गंदों तक लगाए तो मैं विरोध नहीं करूंगा। ये कह दूंगा आगम में ऐसी बात नहीं है। अब तुम कह रहा मैं करूं कि नहीं करूं, वो मर्जी तेरी है, कह दिया ना मैंने। इसी प्रकार से तुम्हें क्या करना है ये विवेक तुम्हारा है। तुम्हें सोचना है कि प्राचीन परंपरा क्या है, अर्वाचीन परंपरा क्या है। कोई भी चीज को स्वीकार करते समय हमेशा देखना चाहिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। काल देखो तो जिनको ये कुंद स्वामी प्यारे हों और कुंद की मूल परंपरा के जो अपने जीवन चलाना चाहते हो, कुंद को आगम चक्षु मानते हो, और कुंद तो आप जल का अभिषेक करिए। और जो पुण्यार्थ संघ को मानना चाहें, जो सातवीं शताब्दी में स्थापित हुआ, उसके बाद शुरुआत हुई, तो वो आपकी इच्छा है। आपका मन बोले कि नहीं हमें तो अर्वाचीन मत चाहिए, प्राचीन नहीं, तो कौन रोक सकता है। मैं रोकने वाला होता भी कौन हो। लेकिन मैं ये तो बताने वाला हूं कि ये चीज कब से शुरू हुई और ये चीज कब से शुरू हुई, फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको मैं तो प्राचीन परंपरा को प्रमाणिक मानता हूं। मेरी व्यक्तिगत बात पूछो तो मैं तो ओल्ड एंड गोल्ड जो प्राचीन परंपरा से चला आया, प्राचीन परंपरा से जल का अभिषेक है। और मैं तो कट्टर कुंद की मूल परंपरा को मानने वाला हूं, क्योंकि कुंद की मूल परंपरा प्रभायमान है हजारों साल से। और सारी दुनिया ने कुंद की मूल आमना को स्वीकार किया। आज हर मंतमाओं में मूल आमना निकलती है, कुंद मूल आमना। मेरा व्यक्तिगत रूप तो यही है कि प्राचीन परंपरा प्रमाण है। हम तो उसको मानते हैं कि भाई ठीक है कुंद ने किया। अब जिसको जो मानना हो वो उसके ऊपर छोड़ते हैं। मात इतिहास हमने आपको बता दिया, सोचना आपको खुद है।
स्मिता जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमें पुण्य की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, चाहे संसार मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो, दोनों मार्ग में पुण्य की आवश्यकता होती है। तो महाराज जी, पूजन के समय में एक जगह आता है कि पुण्यम समग्र मह कामना जो हो ही, यानी उस समय समस्त पुण्य को मैं छोड़ता हूँ, मेरी कोई कामना नहीं है पुण्य की। तो ये ऐसा क्यों कहा गया? काय में आया? पूजा में आया, पुण्यम समग्र में कमना जो हो हिम, पुष्पांजलि छिपे में पूजन में आता है ना, पुण्यम समग्र में कमना जो हिम, इति पुष्पांजलि छिपे में। वहाँ कोई दूसरी चीज होगी और समझना पड़ेगा कौन सी पूजा में है, कौन से। पुण्यम समग्रम जुहामी, छोड़ता हूँ। हाँ। वो किताब लाके दो, मैं पढ़ के बता दूँ। किताब में निकाल देना उस पूजा में। हाँ, स्वकांका स्मृता मुहेलकर, लातूर, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आपके मुख से कई बार तात्कालिक न्याय के बारे में सुना है, ये तात्कालिक न्याय क्या कहलाता है? तात्कालिक न्याय कहलाता है अनायास। कौआ उड़ के आ रहा था और डाली टूटने वाली थी, और उसी समय कौआ बैठा तो डाली टूट गई। तो एक काक ताली न्याय। कौआ कहता, देखा मेरे बैठने से डाली टूट गई। तो काक आने कौआ, कौआ ताली आने कौआ के निमित्त से निमित्त मिल गया। वो तो टूटने वाली ही थी, काम होना ही था, माथे मर गया किसी के, उसको मरना ही था। उसी समय उसने उसकी नवज पकड़ ली, बोले इसने नवज पकड़ी इसलिए मर गया है। तो अनायास कहलाता है, अनायास घटना को काकताली न्याय बोलते हैं। मोक्षा जैन, अहमदाबाद, गुजरात, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जब पूजन के अष्टद्रव्य हम लोग सजाते हैं तो उस समय छिलके वाली बादाम रखना चाहिए कि बिना छिलके वाली बादाम रखना चाहिए? अष्टद्रव्य जब लगाते हैं पूजन की, छिलके वाली ही ठीक है। बिना छिलके वाली में गीलापन हो जाने से उसमें जीवों की उत्पत्ति की संभावना होती है। और वैसे बिगी रख लेते हो तो कोई बाधा नहीं, निषेध नहीं है, रख सकते। सुनीता जैन, नेवई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, हमारी भावनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो हम अपनी भावनाओं को कैसे बदलें? मैं आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स पढ़ाती हूँ, तो महाराज जी बच्चों को उसमें क्या सिखाना चाहिए? आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग होती है कि जीवन कैसे जिया जाए, उसका कोर्स ये पढ़ाते हैं। अब इसको आप सुबह के प्रवचन सुनो, हम जी नहीं सिखाते, कोई 2 मिनट में तो हम बता नहीं सकते। सारी जिंदगी प्रवचन दे रहे हैं, तब नहीं सिखा पाया तो 2 मिनट में क्या सीखेंगे? एक पागल था, वो दिमाग तान लगा करके दीवार में कुछ सुन रहा था। दूसरा पागल आके पूछता है, क्या सुन रहे हो? बोले, मैं 3 दिन में नहीं सुन पाया, तुम्हें 1 मिनट में बता दूं। सारी जिंदगी लगे जाए सूत्रों को, सूत्र कुछ नहीं होते हैं। जब जिसको समझ में आ जाए वही सूत्र श्रेष्ठ है, और नहीं समझ में आए तो कोई लाख उपाय करो तो समझा नहीं सकते। किसी जीवन को परिवर्तित करना कोई हंसी मजाक नहीं है। शिवभूति को बड़े बड़े प्रवचन और नीतियाँ नहीं समझा पाए, और एक सूपा फटकने वाली, दाल फटकने वाली स्त्री से उनको बोध को प्राप्त हो गया। कभी कभी बड़ी बड़ी नीतियाँ नहीं सुधार पाती, और ऐसी नीतियाँ बन जाती हैं जिनके कारण से वह समझ जाता है। प्रश्न निशांत जैन, बागीदोरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वर्षा काल में बहुत छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, चतुर्मास के काल में बहुत सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और हम श्रावकों के माध्यम से जाने अनजाने में बहुत सारे जीवों का मरण हो जाता है। तो हमें पश्चाताप तो होता है महाराज जी, तो हम उसका क्या ऐसा प्रायश्चित करें कि हमारे अंतरंग की विशुद्धि बढ़ जाए? सावधानी रखो। देखो, अब इसका तो एक ही उपाय है, सावधानी या क्रिया का त्याग करो। हम लोग चतुर्मास में जीव आराधना होती है, एक स्थान पर रुक जाते। आप लोग नहीं रुक सकते हैं तो जितनी सावधानी बनती है उतना करिए,
नहीं बनती है उतने नंबर आपके कटेंगे। आपकी यहाँ कोई वो नहीं चलता, जितना हंस में होगा उतनी आपकी होगी। आरंभ परिग्रह आप करते हैं तो उतनी हिंसा का दोष आपको लगता है, नहीं करते हैं तो त्याग कर दीजिए। योगेश जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा कि जो पाप का धन होता है उसे आप व्यसनों में खर्च न करके दान दे सकते हैं, तो महाराज जी अगर हर व्यक्ति ऐसे ही पाप का धन कमा करके और दान देने लगेगा तो फिर महाराज जी संसार से सत्य उठ जाएगा। आपने कहा जो अनीति अन्याय से धन पाप से कमाता है और विषयों में खर्च कर रहा है तो उसको दान दे दो, उसको वो कम से कम बच जाएगा। लेकिन महाराज जी हर कोई अगर ऐसा सोचने लगेगा तो हर व्यक्ति पाप से धन कमाने लगेगा तो इससे अनीति अन्याय और बढ़ जाएगा, पुनः दान दे देगा वो। कोई भी वस्तु का मार्ग बताया जाता है, समस्या का समाधान बताया जाता है, उसको कोई मार्ग बता दे तो क्या करें। किसी व्यक्ति से कहा गया कि भाई तुम्हारे लिए परेशानी हो रही है, थोड़ा सा आप शांत बैठ जाएं, मौन बैठ जाएं, तो दूसरा व्यक्ति हमेशा के लिए मौन ले लिया। तो ये समस्याओं का समाधान है, ये मार्ग नहीं कहलाते। पाप कर लिया है तो पुण्य जरूर कर लेना चाहिए। कीचड़ लग गया है तो स्नान जरूर कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए कीचड़ नहीं लगाना, कीचड़ लगा ही रहे हो, लगना ही कीचड़ है। तब कितने बार सरलता से समझा दिया, लेकिन अब नहीं समझें तो उन्मार्गी के लिए भैंसा के समान कुछ लोग होते हैं, कुछ चालनी के समान होते हैं। कितने करो कुछ उनको समझ में नहीं आता। ये जो बातें हैं ये सब मार्ग हैं। कितना खुलासा किया। एक चोर कह रहा है कि मैं यह पैसा गौशाला में दान में दे रहा हूँ और दान में नहीं दूंगा तो शराब पीऊंगा। अब इससे सरल उदाहरण क्या दे, क्या करूं। चोर चोरी करके आया है, पक्का है, तो चोरी करके अब वो वापस कर नहीं सकता, या तो शराब पिएगा या दूध पिएगा, दान देगा, तो क्या दिलवाऊं। चोर का पैसा है निर्मल जी। तो ये मार्ग नहीं कहलाते, अपवाद मार्ग हैं। कोई यदि कीचड़ में किसी को ढकेलना नहीं, कीचड़ में गिरे हुए को उठाए बिना रहना नहीं, ये अपवाद मार्ग हैं। सापेक्ष करो इनको। कोई करने लग जाए तो करने लग जाए, क्या बात हो। कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर गया और उसको किसी ने उठा लिया तो दूसरा कहता अपन गिर जाओ, वो तो अपने आप उठाएंगे, तो सारे लोग फिर गिरना शुरू कर दे, तो फिर बाद में लोग उठाने वाले सीमित हैं। अरे मैं तो गिर गया, मैं तो फिर गिरे क्यों थे। बोले मैंने सोचा मैं गिर जाऊंगा, उठाने वाला कोई ना कोई तो आएगा। क्योंकि कल एक व्यक्ति गिरा था तो उसको उठाने के लिए कोई आ गया था, तो मैं भी गिरता हूं जिससे मुझे भी कोई उठाने वाला आ जाएगा। तो ये मार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। समस्या का समाधान है, न करने की, पाप करने की अपेक्षा पाप करने के बाद वो पुण्य करता है तो प्रशंसनीय है, ध्यान रखना। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में सम्यक दर्शन को गले का हार कहा है और चारित्र को सिर का मुकुट कहा है। सम्यक दर्शन को गले का हार कहा है और चारित्र को सिर का मुकुट कहा है, तो इससे हम क्या अपेक्षा लें महाराज जी। तो हार किसको कहा? सम्यक दर्शन को गले का हार और उपमा है, उपमा है। किसी ने हार कह दिया, किसी ने मूल कह दिया, किसी ने, ये सब उपमा है। जिसको जिस समय जो उपमा आई ये उपमा अलंकार कहलाता है। अब किसी ने हार कह दिया, किसी ने कह दिया नहीं सम्यक दर्शन पेड़ की मूल है, किसी ने नींव कह दिया, किसी ने प्रथम सीढ़ी कह दिया। तो ये उपमाएं उदाहरण हैं, इनको उदाहरण को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण का कोई विशेष मूल्य नहीं होता, वो तो समझाने के बाद वह उदाहरण रह जाता है। इसमें ये नहीं लिखा कि पुण्य है, वहाँ ये कहा गया
अर्हन पुराण पुरुषोत्तम पावनानी, जो पुराण पुरुषोत्तम है भगवान है, पावन है, वस्तुनि यूनान अखलान अयम एक अस्मिन ज्वलद विमल केवल बोध बन्न हो, यानी जो ज्ञान है केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस ध्यान में पुण्यम समग्र महम एकम मना जो होमी, संसार के जन्म जन्म के पुण्य आ गए, उस पुण्य की आहुति के बल से ये केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। हे भगवान, आपको जो केवल ज्ञान हुआ और आपसे जो मुझे मिला, यहाँ पर पुण्य की निंदा नहीं की जा रही है, ये कहा जा रहा है हे भगवान, आपका जो दर्शन हुआ है, मेरे जन्म जन्म के पुण्य को आहूत किया तब मैं आपके पास आया। तो अपने पुण्य के जन्म जन्म के पुण्य को कारण से पुण्य का मेरा उदय में आया, पुण्य मेरा निर्जरा को प्राप्त हुआ, तब कहीं ये बोधि आदि प्राप्त होती है। यहाँ निषेध के अर्थ में नहीं है, प्रशंसा के अर्थ में। अपन कहते ना, अरे भाई ये वस्तु पाने के लिए हमने कितना खर्च किया, हमारी जिंदगी भर की सारी कमाई लगी, मेरे जिंदगी भर का सारी कमाई इसमें होम हो गई। इसी प्रकार हे भगवान, आप जो केवल बोधि के प्रतीक हैं, आपको पाने के लिए मेरे जिंदगी भर का सारा पुण्य आहूत हो गया, ऐसे। संजय अजमेरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में मंदिर मूर्ति का बड़ा महत्व है, तो मंदिर के सामने मान स्तंभ बनाया जाता है, तो जिस मंदिर के सामने जगह नहीं हो तो क्या मान स्तंभ बनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं। मान स्तंभों की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। मान स्तंभ, चतुर्मुखी मंदिर बनते हैं तो चारों दिशाओं में मान स्तंभ होना चाहिए। मंदिर के साथ मान स्तंभ की कोई चर्चा जैनागम में नहीं, जैनाचार्यों ने नहीं की। मंदिरों की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन मान स्तंभ होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। मात्र इसलिए मान स्तंभ बनाए जाते हैं कि कभी मंदिर नहीं आ पाए, या जो मंदिर नहीं आ सकते हैं ऐसे कारणों से, वो मान स्तंभ आदि के दर्शन के लिए बनाए जाते हैं। शमोषण में जो मान स्तंभ होता है उसका लॉजिक है, वहाँ मान का स्तंभ होता है इसलिए, पर मंदिर के साथ में मान स्तंभ का आगम उल्लेख तो नहीं। ज्ञान ज्योति बनाते हैं तो निषेध नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ज्ञान ज्योति से हमारी अंतर जिज्ञासा का आगम अनुरूप समाधान प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में आचार्य विद्यासागर हॉल में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से, सुधा कलश और जिनवानी चैनल पर देख रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं इंजीनियर पंकज जी पाटनी 12, तैयार रहेंगे सीमा जी जैन, जयपुर। केसरी चरणों में मेरे परिवार की काल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 2 प्रतिमा धारण करने वाले श्रावक को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए और कितनी बार सामायिक करना चाहिए, और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? किनको? 2 प्रतिमा धारण करने वाले श्रावक। 2 प्रतिमा धारण को सामान्य ग्रस्त के लिए ही कहा गया है। योगी 1 बार, भोगी 2 बार। सामान्य ग्रस्त को ही 2 बार के लिए कहा। पंचम काल के जीवों को अलग अलग बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि उत्तम भोग भूमि के बाद लोग 3 दिन में 1 दिन आहार करते हैं, मध्यम भोग वाले 2 दिन में, जघन्य भूमि वाले 1 दिन बाद आहार करते हैं, और जो कर्म भूमि वाले हैं वे प्रतिदिन चौथे काल में प्रतिदिन 1 बार आहार करें तो उनका शरीर चलता रहता है। और पंचम काल में जो कहा गया 2 बार का, तो गृहस्थ जो है 2 बार का ही प्रावधान है। 2 बार से अधिक खाना, 2 बार, 1 बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, इससे ज्यादा खाए तो रोगी। इसलिए 2 बार के ही प्रावधान, विधिवत तो यही है। फिर शक्ति जब नहीं होती है तो पानी की छूट रख लेते, फिर जाकर के फिर
फिर छूट नहीं है, फिर तो लिप्सा है, ऐसा बात। सामायिक कितनी बार करनी चाहिए महाराज जी? 2 प्रतिमाधारी को कम से कम 2 सामायिक होना चाहिए। हालांकि पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने दिवसे शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सामान्य में प्रभायमान में 2 सामायिक होती हैं। मध्याह्न की सामायिक कुचित कदाचित करे या न कोई करे, लेकिन 2 तो करना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज। सीमा जैन जयपुर तैयार रहेंगे। विवान जैन सारोला। मेरे परम उपकारी इष्ट गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, वैराग्य भावना में पंक्तियाँ आती है, बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माई, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाई। गुरुवर, हम इन पंक्तियों को अपने जीवन में किस प्रकार से घटित करें तो हमारा जीवन सुधर जाए? बीज राख फल भोग वे, यानी जो कुछ भी अपने जीवन का पुण्य है, उस पुण्य को सारा का सारा, क्योंकि भोगने से वह नाश को प्राप्त होता है, उसको धर्म में लगा देने से आगे जाकर के पुनः फसल का रूप बनता है। तो सभी में लगा लेना चाहिए, धन में, दौलत में, परिवार में, आँखों में, कानों में, पुण्य में, सब में लगा। जो जो चीज़ें आपको अपने जीवन में अच्छी लगती हैं, जिन जिन चीज़ों को आप पाकर खुश हैं, उन चीज़ों के लिए मात्र अकेले नष्ट करने में लगा करके उसको ऐसे कार्यों में लगाओ जिससे वो पुनः सुरक्षित हो जाए। आँखें हैं तो आँखों का उपयोग मात्र राग रंग में ही प्रयोग मत करो। इन आँखों से वो चीज़ें भी देखो जिससे आँखों की ज्योति भवांतर में भी पा सको। क्योंकि यदि आँखों से हमने संसार देखा तो आँखों की ज्योति खत्म हो जाएगी। अब आँखों की ज्योति को बीज बनाओ। तो हम प्रातःकाल नियम लेते हैं, 24 घंटे में प्रातः उठकर भगवान का दर्शन करेंगे। अब जो आँखों से आपने भगवान के दर्शन का नियम लिया, आँखों की ज्योति का बीज बो दिया, दर्शन करने से उस समय वो बीज बन जाएगा और अगली बार जब आँख मिलेगी तो वह ज्योति फसल के रूप में आपको प्राप्त हो। आपकी ज्योति आँखों की ज्योति है। आप नीचे चल रहे हैं, जीवों को देखकर चले, कांटा देख के चल रहे और चीजें, लेकिन जीवों को देख के चल रहे, आप ज्योति का बीज बो रहे, आँख का बीज बो रहे। इसी आँखों से राग रंग की चीजें देख रहे, पिक्चर देख रहे हैं, राग वर्धक चीज देख रहे हैं। उस समय आँख की ज्योति नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, फसल नहीं बन रही है, ये भोग में आता है। और जब आँखों से हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो बीज में आता है। दोनों में ज्योति नष्ट हो रही है, लेकिन वो लौट के नहीं आएगी, ये लौट के आएगी। ऐसे ही कानों से हम बात संसार की बातें सुनते जाएं, नहीं, कुछ परमार्थ की बातें सुनो। जिस समय हम कानों से प्रवचन सुन रहे हैं, इस समय परमार्थ की दृष्टि से ना लेकर के यदि सांसारिक दृष्टि से रहें तो हम एक कानों का बीज बो रहे हैं। अब इस समय जो कानों से हमने प्रवचन सुना, इस समय हमारा बीज बन गया। अगले भाव में हमें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि हम 12 योजन दूर की बात भी सुन सकेंगे। इसी प्रकार मुँह से है राग द्वेष की बातें करना। भक्तांबर पढ़ रहे हैं, अब भक्तांबर जब आप मुँह से पढ़ रहे हैं, उस समय आप वाणी का बीज बो रहे, वाणी का बीज बो रहे। एनर्जी खर्च हो रही लेकिन बीज के रूप में। और एक और आप राग रंग का गाना गा रहे हैं, उस समय आपकी वाणी का एनर्जी खर्च हो रही है, आप वाणी को भोग रहे हैं। और जब आप भक्तांबर पढ़ रहे हैं तो वाणी का बीज बो रहे हैं। इसी प्रकार पैरों में ले लो, पैरों से आप मंदिर जा रहे हैं, पैरों से आप सावधानी से चल रहे हैं, तो आप पैरों का बीज बो रहे हैं। और इन्हीं पैरों के माध्यम से अपन और कहीं जा रहे हैं तो पैर नष्ट हो रहे हैं। धन दौलत परिवार का भी, सबका जो जो चीज़ें दुनिया में हैं, हर चीज़ का बीज बनाओ। भोगने की मना नहीं है, लेकिन पूरा मत भोगो, कुछ बीज के रूप में रखो। किसान भोगता है फसल को, लेकिन सबसे पहले वह बीज को सुरक्षित करता है। बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही,
यानी सारी संपत्ति का भोगेगा, लेकिन पहले वो किसान बीज के भुट्टे टांग देता है दीवार के ऊपर, ये अगली साल बोए जाएंगे। चक्रवर्ती आदि ऐसा ही करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु मेरे गुरुवर। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के गुरुदेव के सानिध्य में वो श्रीमुख से 700 अर्घ समर्पित किए जाएंगे 12 अगस्त रविवार को। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहे 700 श्रीफलों का 15,000 रुपये की राशि से पुण्य अर्जन कर सकता है। आज हमारे पास नाम आए हैं श्री प्रकाश जी छाया, नीरज सोनल, सिद्धांत प्रशंसा, स्मृति देवांश, ग्रेसी जैन, वो समस्त टीवी और आगमवाणी जिनवाणी चैनल परिवार, जिनवाणी चैनल परिवार ने भी ये पुण्य अर्जन किया है। श्री शेखर जी, सुलोचना, प्रिया, तनिक्ष, कारवी, जेल्स, समस्त सेठिया परिवार कोटा, श्री नलिन, नंद कुमार, पंकज, अमोल, समस्त गौरे परिवार बोईसर मुंबई। चौथा नाम श्री रमेश चंद जी, पंकज जी, प्रीति, देवांशु, येशु जैन, जिनवाणी स्कूल द्वारका दिल्ली। पांचवा नाम श्री सुभाष जी, सीमा, अपूर्व, रोहित, तरणी ग्रंथा जैन, टोंक रोड जयपुर। जो भी महानुभाव यहाँ पधारना चाहें 22 तारीख को पूर्ण व्यवस्था है। अगर आप पधारते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी इसका पूर्ण प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1 बजे से। आगामी जिज्ञासा के लिए विमान जैन और तैयार रहेंगे भाविका पाटनी। नमोस्तु महाराज जी, हम बच्चों को मंदिर के दर्शन कैसे करने चाहिए? मंदिर के दर्शन की एक विधि होती है। पहले तो मंदिर के जाते के पहले अपने पवित्र भाव रखना चाहिए। शांत भावों से स्नान करके शुद्धि पूर्वक जाना चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि जब तक हम मंदिर में रहेंगे किसी से बातचीत नहीं करेंगे, भगवान के अलावा हम किसी से संबंध नहीं रखेंगे। कोई भी मिल जाएगा तो हम उससे बात नहीं करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, उसकी बात सुनेंगे नहीं, किसी से हम बोलेंगे नहीं। मात्र भगवान के उद्देश्य से हम आए हैं। ऐसा करके मंदिर की देवी को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि चैत्यालय है, चैत्यालय वंदनीय है। और करके जो विधि लिखी गई है आपके लिए, प्रथम भाग आदि में आपको विधि बताई जाती है, दर्शन की विधि। हालांकि जैनों के लिए दर्शन की विधि है नहीं, पूजा की विधि है। 8 वर्ष के अंतर मुहूर्त के बाद जैन कुल में रहने वाला व्यक्ति दर्शन नहीं पूजन करता है। लोगों में ये धारणा बहुत बार पूछते हैं लोग कि महाराज दर्शन विधि क्या है? लिखी ही नहीं है शास्त्रों में दर्शन विधि। दर्शन विधि उनके लिए है, त्रियंचों के लिए, पशुओं के लिए, रोगियों के लिए, पापियों के लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है वे पापी देव दर्शन कर सकते। पापी को देव दर्शन करने मनाही नहीं, देव पूजा नहीं करेगा। पापियों के लिए, कोड़ी कुष्ठी के लिए, पागल विक्षिप्त आदि जो होते हैं, ये सब दर्शन के पात्र हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं है उसके लिए जैनागम में दर्शन विधि है ही नहीं। देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय देव पूजा विधि है। हमें आगम में शास्त्र में कहीं दर्शन विधि मिली ही नहीं। मैं लिखूं, बताऊं कैसे? हाँ, यदि अजैन हो तो बता दूंगा, त्रियंच हो तो बता दूंगा, पशु हो तो बता दूंगा। हम मैं जैन श्रावक है और 8 वर्ष से ज़्यादा है तो कैसे बताऊं? 8 वर्ष के ऊपर जैन कुल में जन्म लेने वाले को देव पूजा की विधि बताई गई है। फिर भी आप लोग आज वर्तमान परंपरा में पूजा कम दर्शन ज़्यादा है, तो मंदिर में जाते ही संक्षेप बता देता हूँ। जाते ही बोलना चाहिए निस्सही निस्सही निस्सही, जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा कहते हुए भगवान के मूल नायक के पास जाएं और वहाँ जाकर के भगवान को एक बार देखें। देखने के बाद नमोस्तु करें
और बार बार गदगद भाव से कहें, हे भगवान मुझे अवभाग्य है कि आज मेरे दर्शन हुए। पाठ आता है तो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, तो इस प्रकार का जो पाठ है उसको पढ़ना चाहिए, याद हो तो। और नमोस्तु करके फिर खड़े हो जाना चाहिए। खड़े होने के बाद जो भगवान सामने बैठे हैं, आदिनाथ हैं, कोई भी हैं, उनकी स्तुति करना चाहिए। स्तुति नहीं आती है तो नमोकार मंत्र पढ़ देना चाहिए और फिर पुनः एक बार नमोस्तु करना चाहिए। फिर खड़े होकर के वेदी पे और जितने भगवान हैं उनको एक बार देख करके 24 भगवानों की स्तुति करना चाहिए। स्तुति नहीं आती है तो 24 भगवान, ऋषभ देवाय नमः, जो वेदी पे भगवान बैठे उनको एक एक को आंखों से देखो और देखने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और पढ़ने के बाद पुनः बैठकर नमोस्तु करो। ये एक मूल वेदी की दर्शन विधि है। फिर मंदिर में दूसरी वेदियां हैं, उन पर एक एक बार नमोस्तु करो, 3 बार करने की जरूरत नहीं। पूरे नमोस्तु करने के बाद मंदिर में यदि दिन है तो प्रदक्षिणा लगाओ। रात्रि में प्रदक्षिणाओं में विकल्प होता है, यदि उजेला है, लंबी चौड़ी है तो लगाने में कोई बाधा नहीं है। प्रदक्षिणा लगने के बाद फिर एक जाप देना चाहिए। जाप देने के बाद कुछ ना कुछ स्वाध्याय करना चाहिए, भले 5 मिनट करो। स्वाध्याय करने के बाद पुनः मूल नायक की वेदी पर जाकर के नमोस्तु करना चाहिए और 7 कदम तक बिना पीठ दिखाए चलना चाहिए। भगवान को साइड में होकर के चलो, सीधा पीठ मत दिखाओ। कम से कम 7 कदम तक व्यक्ति को बिना पीठ दिखाए या साइड में होकर के चले और दरवाजे पर पहुंच करके पुनः एक बार भगवान का दर्शन करके कहे, पुनः दर्शनम भूयात्, हे भगवान मैं पुनः आपके शीघ्र दर्शन करूं। ये संक्षेप विधि है, बालक दर्शन विधि बता दी। नमोस्तु भगवान। बहुत मुनिश्री ने अपने जिज्ञासा में जो देव दर्शन की विधि बताई है, मेरा अनुरोध सभी देश के और विदेशों के लोगों से, कृपया चंद्रोदय चांदखेड़ी पर पधारें और जो मुनिश्री ने बताई है वो विधि अपनाएं और आत्मा में ऐसी आनंद की अनुभूति आपको मिलेगी। पुनः निवेदन, चंद्रोदय क्षेत्र पर पधारें। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि पानी वाला नारियल भगवान को और गुरु को चढ़ा सकते हैं क्या? यदि नहीं तो इसको चढ़ाने में क्या? मनीष जी जैन, आर.के. पुरम। बीच में किसने कहा बोलने को? पढ़े बेटा, नारियल वाला पानी चढ़ाने का कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं है, चढ़ाया जा सकता है। बस उसमें एक ही चीज़ का भय रहता है, पानी अंदर से गीला होने से कभी कभी उसका पानी लीकेज हो जाता है। लीकेज हो जाने से जो जटा होते हैं उन जटाओं के यहाँ रुक जाता है, तो आप वहाँ देखना जटाओं के पास में कालापन आ जाता है और कालापन आने से वहाँ के जो जटे हैं वो भी कालापन आ जाते हैं। वहाँ पर सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, छोटे छोटे सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस अपेक्षा से उसके संबंध में विचार किया जाता है। बाकी गीला चढ़िया नारियल चढ़ाना कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं है, चढ़ाया जा सकता है। तैयार रहें मनीष जी जैन, आर.के. पुरम, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विमला जैन, खानपुर। आज पुण्य अर्जन किया है भक्ति कलश का श्री विनयकांत जी, छबिलदास जी, दोषी, शांतिबेन, सचिन, रिकिन, रिया, तुषिता, वरेश, कहू, वो समस्त दोषी परिवार ईडर, उनकी ओर से भक्ति कलश विराजमान करें। प्रकाश चंद जी साहब सारोला वाले पधारें और गुरु चरणों में भक्ति कलश विराजमान करें। पधारें आर.के. पुरम वाले मनीष जी जी। परम वीतरागी, हितोपदेशी, प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव के चरणों में
मेरा एवं मेरे परिवार का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि आगम का आदेश तो है कि चातुर्मास के 4 महीनों में संयम जितना ज़्यादा रखा जा सके उतना संयम रखा जाए, लेकिन गुरुदेव प्रायः जैन समाज में देखने में आता है कि इन्हीं 4 महीनों में लोग जितनी ज़्यादा तीर्थ यात्राएं होती है उतनी यात्राएं करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है गुरुदेव, मार्गदर्शन करें गुरुदेव। तीर्थ यात्राएं करते हैं चतुर्मास में, ये तो आपने पकड़ लिया। कम से कम कुछ पाप हो रहा है तो पुण्य भी हो रहा है, लेकिन चतुर्मास में सबसे ज्यादा गोट बनाने घूमने निकलते हैं, ये कहाँ तक उचित है? वो भी शामिल है। सबसे ज्यादा चतुर्मास में गोट बनाने के लिए 12 महीनों में सबसे ज्यादा कब जाते हैं? इसी समय चतुर्मास। विमला जैन खानपुर। झरनों में, दुनिया में जाते हैं। तीर्थ यात्रा का जहाँ तक प्रसंग है, यदि जिनका झरनों पर जाने का त्याग है, जिनका व्यापार के लिए दुनिया में घूमने का त्याग है, जिसमें रिश्तेदारी में ब्याईजीगिरी में जाने का त्याग है, इतने त्याग जिनके हों, उनको चतुर्मास में तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए। जो रिश्तेदारों में, दोस्त यारों के साथ दुनिया में घूमते हैं, दिन भर गाड़ी घुमाते हैं धंधे पानी के लिए, रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना बना रहता है, रक्षाबंधन आ गया, ये आ गया, ऐसे लोगों के लिए चतुर्मास में तीर्थ यात्रा करते हैं तो कम से कम ये कीचड़ लगा के नहा तो रहे हैं। हमारे यहाँ हमेशा ध्यान रखना, क्रिया का निषेध सापेक्ष है। किसको चतुर्मास में तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए? जिसने त्याग कर दिया कि 4 महीने हिंसा होती है, मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, मैनाल नहीं जाऊंगा, कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां मैनाल होती है, मैं पानी गिरता है, वहां सबसे ज्यादा नमी होती है और सबसे ज्यादा जीव वहीं होते हैं। तो इसका उसने त्याग कर दिया। मैं 4 महीने के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाऊंगा। व्यापार धंधे के लिए मेरे घर में जो माल जाना पहले होता था, 4 महीने के लिए व्यापारी अपना दुकान का सामान रख लेता था, नियम ले लेता, मैं 4 महीने माल को खरीदने नहीं जाऊंगा, जो है यही बेचूंगा, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। गाड़ी घोड़ा खोल के रख देते थे, गाड़ियां खोल के रख देते थे, घोड़े को बांध देते थे। अब ये 4 महीने दिवाली को निकले गए। इतना त्याग जो करें वे तीर्थ यात्रा न करें, बाकी इतना पाप जो करें वे जब भी तीर्थ यात्रा करें तब भी प्रशंसनीय ही है। नमस्ते गुरुदेव। विमला जैन खानपुर और तैयार रहेंगे ताराचंद जी साहब जैन महाराज जी को विमला जैन का नमोस्तु नमोस्तु सपरिवार। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि रामचंद्र जी ने सीता को C8 में क्यों छोड़ा यात्रा के बहाने? वो पुरुषोत्तम थे, फिर भी क्या कारण था जो बिना बताए C8 में छोड़ा? पुरुषोत्तम थे इसलिए छोड़ना पड़ा, पुरुषोत्तम नहीं होते तो कदापि नहीं छोड़ते। फिर भी महाराज जी उनको सीता को तो बताना था ना, कम से कम। नहीं बताना संभव होता तो वो बता जरूर देते, क्योंकि बताने के बाद वह कार्य हो नहीं सकता था। हो सकता था सीता भी सहन कर पाती या नहीं कर पाती, और उस स्थिति के बाद यदि विधान नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, तो बहुत बड़े राजा थे, बड़ों की बहुत बड़ी बातें होती हैं। राजगद्दी बैठने के बाद वो अकेला सीतापति नहीं थे, वो जगतपति थे, प्रजापति थे। प्रजापति अकेले सीतापति नहीं रहे, सीतापति जब तक थे जब वे वनवास में थे, और जैसे ही प्रजा की राजगद्दी पे बैठे फिर क्या हो गया, वो प्रजापति हो गए। अब प्रजा भी उनके लिए, प्रजा भी उनको स्वामी मानती है। तो एक की विचार किया जाए तो सारी प्रजा पर विचार किया जाए। और वो यह भी जानते थे कि यदि मैंने नहीं भेजा तो सीता भी जन्म जन्म तक लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। यदि मैंने वनवास भेज दिया और बाद में यदि इसमें कोई परीक्षा हुई, देवत्व शक्ति का प्रभाव रहा, तो सीता की पवित्रता जगत में जाहिर हो जाएगी।
तो ये सारी रहस्य की बातें हैं, परिस्थितियां होती हैं। अपन वहाँ तक पहुँचने के लिए वहाँ तक अपन को पहुँचना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो रामचंद्र जी की मायाचारी नहीं कहलाएगी क्या महाराज? नहीं नहीं, मायाचारी नहीं, कुशलता कहलाती है। माता जी आप माँ रही होंगी, अब तो दादी हो। हाँ, बच्चे को कोई चीज़ खाना है तो आपने कभी कहा बाबा ले गया, बोलो ये किस में जाएगा? मायाचारी। मायाचारी में नहीं, विवेक। जो माँ बच्चे से झूठ नहीं बोल सकती वो बच्चे की माँ नहीं हो सकती। बच्चे की हत्यारन है वो जो बेटे के सामने सत्य बोलती है। बेटे का पालन झूठ बोल के ही किया जाता है, हर बात में झूठ। जैसे मैंने कहा बाबा ले गया, है ही नहीं, कहाँ है देख ले बेटा, कहाँ है देख, कहाँ है। अब ये मायाचारी है कि कुशलता है? एक माँ का बच्चा था, वो प्रवचन सुन के गया कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, और माँ ने दूध में पानी मिला के दिया। माँ तेरा खून पानी बनेगा, आज का प्रवचन सुन लो। महाराज ने कहा, वो महाराज के पास आई माँ, बोले महाराज ऐसा कहा कि आपने? बोले मैंने कहा तो है, लेकिन किसको? ग्वाला मिलाएगा तो ग्वाले का खून पानी बनेगा, और माँ मिलाएगी तो पानी का भी दूध बन जाएगा। माँ बेटे के दूध में पानी मिलावे तो पुण्य बंद होता है उसको, और ग्वाला मिलावे तो पाप बंद होता है। पानी दोनों ने मिलाए। अब बच्चे को दूध में पानी मिला के पिलाना मायाचारी नहीं है। बच्चे को कहने के लिए बाबा ले गया, और बाबा मावा कोई होता नहीं है, ये मायाचारी नहीं है। इसी प्रकार ये प्रसंग मायाचारी के अंतर्गत नहीं आते, ये राजा की कुशलता कहलाती है, विवेक कहलाता है। तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में मोक्ष सप्तमी 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। पत्रिका के विमोचन के लिए आमंत्रित हैं सभी श्रेष्ठीगण। प्रकाश चंद जी साहब, आनंद भानु जी, छाबड़ा साहब, सोनू साहब पधारें। और निवेदन जिज्ञासा के लिए ताराचंद जी साहब जैन सारोला और तैयार रहेंगे आयुषी जैन सुसनेर। आचार्य गुरुवर के परम प्रभावक वात्सल्य मूर्ति निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सब परिवार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी जिज्ञासा है, 6 डालक 1:29 है, कोटि जन तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञाने के छिन्मयी तृप्ति सहज टरे ते, मुनिवदार अनंत बार गिरे उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान तना मुनि सुख न पायो। महाराज जी ज्ञानी से क्या अर्थ लगाए यहाँ पर? ज्ञानी का अर्थ वहाँ होता है भेद विज्ञानी, लेकिन ज्ञानी के छिन्न माही कर्म कटे नहीं, आगे लिखा है ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। त्रिगुप्ति शब्द वहां दिया है। ज्ञानी मन वचन काय को यदि रोकता है तो कटेंगे, ज्ञानी अकेला नहीं दिया वहां। पढ़ लिख करके किताब में डिग्री ले ली उससे मात नहीं होगा, इंटरव्यू देगा तो। यदि कोई व्यक्ति मेरिट लिस्ट में आकर सर्टिफिकेट लेके बैठ जाए तो क्या नौकरी मिल जाएगी? उसके बाद फिर वो इंटरव्यू देवे तो। इसी प्रकार ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन त्रिगुप्ति ते सहज तरह थे। मन वचन काय की यदि गुप्ति करता है तो लोग, विद्वान लोग बस यहीं तक, ज्ञानी के छिन्न माही, ज्ञानी के क्षण मात्र में कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज तरह थे। अभी पूरी पंक्ति है और पढ़ते लोग कितने हैं देखो। कोटि जन्म तप तपे, ये साधु लोग, महाराज लोग करोड़ों वर्षों में तप करते हैं तो भी कर्म नहीं करते, वही कर्म ज्ञानी के क्षण में, बस ज्ञानी के क्षण मात्र में कट जाते हैं और हो गया। नीचे की पंक्ति गायब कर दी। त्रिगुप्ति तो सहज तरह थे। ज्ञानी यदि मन वचन काय की गुप्ति करता है तो है, अन्यथा नहीं है। आज मुनिश्री के पड़गान
और चौके में पाद प्रक्षालन के शुभ अवसर पर परिवारजनों ने श्रीमान चीतरमल जी, पारस जी, मनोज जी, रौनक, सोनल, समस्त जैन परिवार चांदखेड़ी ने यहाँ की सदस्यता ग्रहण कर रही है, संरक्षक सदस्यता। दूसरी सदस्यता श्री शिखर जी, सुलोचना, प्रिया, तनिक्ष, कारवी, जेल समस्त सेठिया परिवार ने स्वीकार की है। इसी के साथ निवेदन आयुषी जैन सुसनेर और तैयार रहेंगे कनकमल जी जैन करवर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यह जीव अनंतों बार केवलियों के समोशरण में गया, अनंतों बार मुनि हुआ, 9वें ग्रेवियक में गया, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ, फिर भी यह जीव संसार में ही भटक रहा है। इसका क्या कारण है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अनंत बार गया वो तो ठीक है, इस बार भी तुम चांदखेड़ी आए हो कि नहीं? प्रवचन सुन रहे हो ना? और तुम्हें भी मालूम है संसार में सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, और तुम्हें भी मालूम है। बताओ बेटा, गुस्सा करना अच्छा है कि बुरा? बुरा है। बुरा। तो आज के बाद गुस्सा नहीं करोगे? नहीं करूँगी। अरे अभी कब सुबह ही लड़के आए हो घर पर, गुस्सा आ ही जाएगा। नियम दे ही नहीं सकते, कभी ना कभी आ ही जाएगा। फिर कहेगा महाराज जी अपराध से तो मुझे गुस्सा आ गया था। तो वस्तु स्थिति को समझना अलग चीज़ है, वस्तु को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ अनुकूलताएं चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, समस्त प्रकार की अनुकूलता मिलें तब कहीं बात बनती है। सत्य स्वरूप को कितने लोग जानते हैं, सब यहीं छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं जोड़ने में। सबको मालूम है कि कल सुबह पता नहीं क्या उठूंगा कि नहीं उठूंगा, फिर भी लगे हैं कि देखो भाई दुकान में ताला लगा है कि नहीं लगा, अरे सुबह खोलने वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, तो भी लगे हुए। तो ये संसार के स्वाभाविक पूर्णता है। कनकमल जी जैन तैयार रहेंगे। सुनीता वेद कोटा। निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरे मन में जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान ने बेल के चीकी लगाई थी, उनका चिन्ह बेल बना, और पार्थनाथ भगवान के जीवन में उन्होंने सर्प का उद्धार किया था, इसलिए उनका फण बना यह नाग। और महावीर बाबा के जीव ने शेर की पर्याय में उद्धार हुआ था, तो उनका चिन्ह शेर बना। इस प्रकार अन्य तीर्थंकरों के भी ऐसा कोई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 भव में शेर की पर्याय से उद्धार हुआ इसलिए शेर है, ऐसा कुछ नहीं। काकताली न्याय कहलाता है, अनायास से पड़ गया। पारसनाथ का चिन्ह सर्प इसलिए नहीं है कि उन्होंने धर्मनंद पद्मावती ने रक्षा की थी, नाग ऐसा कुछ भी नहीं। ऋषभदेव का ऐसा नहीं कि बैल की वहाँ बैल ने रक्षा क्या की थी, बैल को तो दुख दिया था उन्होंने। तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि चिन्ह सारे चेतन ही नहीं है, कुछ अचेतन भी हैं। धर्मनाथ का कौन सा है? दंड, अचेतन है। सुपार्शनाथ का कौन है? सातिया, अचेतन है। मल्लीनाथ का कौन सा है? कलश, अचेतन है। नैमिनाथ का कौन सा है? शंख, अचेतन है। नमीनाथ का कौन सा है? नील कमल, एक इंद्रिय है। पद्म प्रभु का कौन है? लाल कमल, एक इंद्रिय है। शीतलनाथ का कौन सा है? कल्प वृक्ष, एक इंद्रिय है। तो कितने जीव हैं जो अचेतन हैं, एक इंद्रिय हैं, उनमें ऐसा उपकार उपकारी भाव का संबंध नहीं है, वो अनायास इन तीर्थंकरों के पड़ गए। नमस्ते। सुनीता वेद कोटा तैयार रहेंगे। नीलेश जैन, सोयत कला। महाराज जी की श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है, जब मंदिरों में अध्यक्ष मंत्री के चुनाव की बात आती है तब निर्विरोध चुने जाते हैं, जब तो वहाँ कषाय इतनी होती नहीं है। जब चुनाव के आधार पर वोटों की राजनीति हो जाती है गुरुवर, तो इतनी ज़्यादा कषाय और राग द्वेष हो जाते हैं कि मतलब जैसे मंदिरों में होना नहीं चाहिए। आपके माध्यम से संदेश सब जगत में पहुँचे गुरुवर, ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है। बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन अंग्रेज़ों की नीति, मंदिर की कोई कमेटी होती ही नहीं थी। मंदिर में तो सेवक होते थे, भक्त होते थे, पुजारी होते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक ऐसी पद्धति डाल दी कि मंदिर का भी अध्यक्ष है ना, भगवान का भी मालिक, मालिक का भी मालिक,
लेकिन आज कानून बन गया, यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो कानून के अनुसार अपराधी माने जाते। तो आज वर्तमान की, लेकिन अपने यहाँ परंपरा होना चाहिए। पहले परंपराएं ऐसी ही थी, गुरुओं के पास जाते थे, गुरु आशीर्वाद दे देते थे। समाज के लोग पद बनाने के लिए घर लेने जाते थे कि हम आपको पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, तब बनते थे। लेकिन हम आज ये है, और ऐसे लोग जो बन जाते हैं वे धर्म के साथ न्याय नहीं कर पाते। आजकल बहुमत पर सत्य का निर्णय हो रहा है, यही दुर्भाग्य है। सत्य बहुमत से नहीं चलता, सत्य सत्य से चलता है। लेकिन अब चल रहा है, उपदेश तो मैं बहुत बार देता हूँ, और अभी तो क्या समाधान करूँ, बड़े बड़े प्रवचन भी हमने इस पर दिए हैं और भी दे दूँगा। नीलेश जैन सोयत कला और अंतिम जिज्ञासा के लिए रहेंगे प्रासुक जैन संस्थान। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जैन मंदिर नहीं है, तो मैं बिना जैन मंदिर के भी कैसे पुण्यार्जन प्राप्त कर सकता हूँ? पहले वहाँ जैन मंदिर क्यों नहीं है? वहाँ जैन समाज नहीं है। तो वहाँ तुम क्यों रहते हो? क्योंकि वहाँ मेरे माता पिता नौकरी करते, सर्विस थी उनकी, अब वो रिटायर हो गए, अभी वहीं रहते हैं। तो मजबूरी है, नौकरी है, अलग चीज़ है। इतने वर्षों से आप लोग वहाँ रह रहे हैं, तो विचार करना चाहिए, या मंदिर बना लेना चाहिए, या जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ चले जाना चाहिए। मैं यही बात कहूँगा, क्योंकि यदि मैंने मार्ग बना दिया तो वो मार्ग बन जाएगा। और सब लोग कहेंगे महाराज ने कह दिया बिना मंदिर के इतना कर लेना, चल जाएगा। मार्ग नहीं है। अब नहीं होने पर जितना करते हो उतना करो, अच्छा है। मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता, मैं मना भी नहीं कर सकता। जो करते हो करो, इसके लिए अलग से कोई प्रावधान विधि बता करके मैं एक बार को, आप तो यही प्रयास करें, ये आशीर्वाद लें कि या तो वहाँ मंदिर बन जाए महाराज, या हम वहाँ चले जाएं जहाँ मंदिर हो। तो ये दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद। नमस्ते। प्रासुक जैन संस्थान और शुभ्र जैन गुना तैयार रहें अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका ये है, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, इन तीनों में क्या अंतर है, कैसे समझें, इनकी व्याख्या क्या होगी? जीव द्रव्य वह कहलाता है जो शाश्वत अविनाशी है, जिसका ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है। वह तत्व वह कहलाता है, उसी द्रव्य का जो भाव होता है वो तत्व कहलाता है, और उस भाव से द्रव्य को जो टाइटल मिलता है वो पदार्थ कहलाता है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है सामान्य, उसको द्रव्य मान लो। अब वो इस समय क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो वह आदमी द्रव्य हो गया, और पूजा का भाव कर रहा है तो पुजारी हो गया, पूजा हो गया। तो पूजा का भाव करना, पूजा करना, ये तत्व है। अब पूजा करने वाले उस व्यक्ति का भी कोई टाइटल नहीं था। अब पूजा करने वाले को आप क्या कहेंगे? पुजारी। तो ये पुजारी कहना पदार्थ है, पूजा की क्रिया करना तत्व है, और करने वाला जो है वो द्रव्य है, समझाने के लिए। ऐसे जीव में लगा लेना, जीव एक द्रव्य है, शाश्वत अविनाशी है। उसका जो भाव है, परिणमन चलता रहता है, वो तत्व है। उस पर्याय के कारण से जो जीव को टाइटल मिलता है, पुण्य पाप आश्रव बंध आदि, वो सब पदार्थ कहलाते हैं। शुभ्र जैन गुना अंतिम जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, पर पार्श्वनाथ भगवान ने सर्पों को नमोकार मंत्र सुनाया था। पढ़ा तो नहीं था, सुना ही था ना। हाँ, तो सुनाने तो पढ़ने में और सुनाने में कितना अंतर है? एक विद्यार्थी पढ़ रहा है और एक मास्टर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने में और पढ़ने में कितना अंतर है? बस
यदि हम भगवान से पूछे समोषण में कि भगवान नमोकार मंत्र क्या है, तो भगवान नमो रिहंताड़म का बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो ये बताना कहलाता है। पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ा नहीं है, सुनाया है। सुनना अलग चीज है और जपना अलग चीज। नमोस्तु महाराज। जिनवाणी स्तुति के पूर्व इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।